राधे राधे गुरुजी। हाँ। मेरा एक प्रश्न है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो लोग नियम धर्म कर्म से मन से बहुत भक्ति करते हैं उनके जीवन में बहुत कष्ट है। सबके जीवन में कष्ट है जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने नियम मैं नहीं पालन कर सकती हूँ। जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नियम पालन करते हैं इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर बतर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म है, जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज़ से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा, मुझे वो समझ नहीं आता। वाह, सुंदर प्रश्न है, इसलिए ताली बजाओ। सब बैठो आप लोग। अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने पूछा। सब बैठो, पहले अगल बगल की बहनें सब बिठाओ। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। सुनो, इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है। सिंपल ये है, क्यों? सही है। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? माइक ले लो, आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं है। 1 साल अज्ञातवास जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना सरल काम तो नहीं है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। इसी प्रकार अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या? बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें, घर में सब कुछ हो। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं, भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है। थोड़ा सा देर है। विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा। भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। दूसरा, सुग्रीव भी लातें खाता था भाई की, दर दर की ठोकर खाता था, उठा के बिठा दिया। तो भगवान बेटा, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं। इसलिए गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तुमने हमें बेटा भी नहीं दिया। हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया। हे भगवान तुम्हारे हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग्य, सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी है, क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं। सुदामा की तो एक भी नहीं थी, सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है भट्टे में, महीनों तक पकता है वो, कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो
काले से लाल होता है, माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था। इसलिए जो हो गया उनका वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी जो ईश्वर को भूला पड़ा है वो सब दुखी हैं, और जो ईश्वर की शरण में है याद कर रहे हैं सब सुखी हैं। अब उस सुख को आप दुख मान रहे हैं वो अलग विषय है। इच्छाएं ज्यादा है ना बेटा आपके अंदर, इसलिए वो इच्छाएं आपको दुखी बनाती रहती। इच्छाएं छोड़ के एक बार शरण में चले जाओ, वो कभी ना पाया होगा आपने जो शरण में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक बार सच्चे होकर जाना। गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे मैं आसपास देखती हूँ, मेरे आसपास जीवन में भी देखती हूँ, जो भक्त है चलो उनका मैं समझ गई कि वो दुख है क्यों है, भक्ति का क्या महत्व है। लेकिन जो भक्त को दुख दे रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, उसको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों करता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चल रहा होता है और वो भक्त रो रहा होता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा। अगर उसको सजा मिलेगी तो वो भी मरने से कुछ दिन पहले, तो उसका जीवन तो मजे से गया, और भक्त का पूरा जीवन रोने में या कष्ट में तकलीफ में गया। तो फिर उसका भक्ति न करना या करना, उसमें क्या उसमें अंतर हो गया। फिर वो तो दुख दे के मजे कर रहा है, अंत में 4 दिन भुगत लिया और फिर चल लिया। वो बेचारा भक्त पूरा टाइम रोता रहता है, गाली जो खाता भक्त रहता है। होता है ना बेटा, आप किसी भक्त को जाकर पत्थर मारिए, आप किसी भक्त को जाकर के लाठी और जूते से मारिए, तो मारने वाले की तरफ भक्त जब देखता है ना तो वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान इसने मुझे जूते मारे हैं, हे भगवान इसने मुझे पत्थर और लाठियां मारी हैं, हे भगवान इसे क्षमा कर देना। क्योंकि भगवान बड़े गुस्से में आ जाते हैं जब कोई भक्त को मारता है। पर वो भक्त, आज की कथा सुने आपने, द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला था अश्वत्थामा ने, और भगवान ने पूछा कि बता क्या करूं इसके साथ। तो द्रौपदी ने क्या कहा, छोड़ दो छोड़ दो। कोई भक्त यदि बदले की भावना रखे बैठा है तो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त तो ये चाहता है कि इसने गलती की है पर भगवान इस पर क्षमा करना, और भगवान क्षमा करते नहीं है। विभीषण को लात मारा रावण ने, मारा लात मारा भगवान ने, भगवान को भक्त को। भगवान ने कहा रावण तुमने मेरी छाती में लात मारे होते ना मैं तुम्हें माफ कर देता, तुमने भक्त को मारा है इसलिए माफ नहीं सर्वनाश करूंगा, कर दिया। एक बात बताओ कि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा तब तक राम जी ने लंका में एक भी बाण छोड़ा हो, एक भी नुकसान किया हो लंका का, तो मुझे बताओ। रावण ने सीता मां को चुराया, जयंत ने सीता मां के चरणों में चोंच मारी थी तो बाण छोड़ दिया था, त्रैलोक्य में जयंत को बचाने वाला नहीं मिला, चरणों में चोंच मारी थी केवल, और रावण तो पूरी सीता उठा कर ले गया। तो क्या राम जी बाण वहीं से बैठे बैठे ना मार देते, रावण तो मर जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने कहा कि रावण भले मेरी पत्नी का हरण किया हो लेकिन मेरे भक्त को रोटी खिलाता है विभीषण को, इसलिए मैं बाल भी बांका नहीं करूंगा। लेकिन जब उस भक्त को लात मारा तो राम जी ने सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो सह लूंगा, मेरे भक्तों को मारोगे विनाश कर दूंगा। इसलिए मेरी बहन आप जो कह रही हैं कि भक्तों का अपमान करके लोग मजे से रहते हैं, नहीं, उनको जब मिलेगा ना दंड, भगवान थोड़ा सा देर, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर थोड़ा धीरे चक्की चलाते हैं, पिसता है उनके घर आटा धीरे पर पिसता जरूर है। हिसाब तो पाई पाई का रखते हैं ना भगवान, जब देंगे ना तो खूब नानी याद आएगी। और आप ये मत सोचो जैसे मैंने, आप भक्त हो, आप भक्त हो और मैंने आज आपको अपमानित किया, आपको मारा मैंने, तो आप तो भक्त हैं, आप तो मेरे से कोई ना कुछ ना कहेंगे और मैं तो मौज से रह रहा हूं। लेकिन मेरे जीवन के आखिरी तक और जो अगला जन्म होगा वो सारे जन्म में इस जन्म का ये दंड भोगना पड़ेगा। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, क्यों है? किसी जन्म का तो हिसाब चुक रहा है ये। क्यों लोग घिसट घिसट के चल रहे हैं, क्यों चप्पल पांव में ना पहन के हाथ में पहनना पड़ रहा है? ये आज का ही कर्मदंड थोड़ी है, ये किसी ना किसी जन्म का कर्मदंड ही तो भोग रहा है। तो ईश्वर के घर देर है, अंधेर एक में। प्रश्न और लास्ट,
जैसे भगवान कर्म की सज़ा देते हैं, उसको सज़ा मिल रही है, वो पूरा जीवन सज़ा ले रहा है, लेकिन उसको ये ज्ञात ही नहीं है कि उसको सज़ा क्यों मिल रही है और वो गाली दे रहा है, तो उस सज़ा का क्या फ़ायदा। ज्ञान नहीं हो सकता बेटा, ये तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है, यही तो ईश्वर के हाथ में है। मिलेगा बस, ये श्योर है, ये कन्फर्म है, बट ये नहीं कन्फर्म है कि आपको किस दंड पाप का। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो अपने 20 जन्म पुराना मैं जानता हूं। भगवान ने कहा 20 जन्म तक तो जानते हो, 20 जन्म के पहले 21वां जन्म देख लेते तो मिल जाता। एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, 21 जन्म पहले, उसका दंड आज मिल रहा है भीष्म पितामह को। तो हमारी और आपकी सोच, हमारी और आपकी बुद्धि से ईश्वर का न्याय परे है। महाराज जी, जैसे मेरे जीवन में है, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, कुछ समय के लिए बुरा लगेगा, लेकिन मैं सोचूंगी कि शायद ये मेरे कुछ कर्मों की सजा है, फिर मैं माफ़ी भी मांगूंगी, तो क्या मुझे वो माफ़ी मिलेगी उस भाव के साथ, उस फील के साथ? यदि हमने कोई अपराध किया हो और हम सिर्फ भगवान की शरण में चले जाएं, तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहि तबहि अघमेंस पाप। जो मेरे सन्मुख आकर मेरा हो जाता है, मेरे में आत्मसमर्पण कर देता है, मैं उसका हो जाता हूँ और उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। राधे राधे गुरुजी। मेरा एक प्रश्न था, मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। क्यों? मुझे कोई चीज, मैं अपनी माँ को खुश नहीं कर सकती, अपने बाप को खुश नहीं कर सकती, मैं किसी को खुश नहीं किया आज तक। मैंने अपने दोस्तों को भी खुश नहीं किया, मैंने अपने पापा को भी नहीं किया, अपने भाई को भी नहीं किया, मैं एकदम यूजलेस हूँ, मैंने किसी को खुश नहीं किया। कहाँ से हो आप? मैं बिहार क्यों नहीं रहती हूँ, बैंगलोर से हूँ। तो आपके साथ अभी कौन कौन आया है? मेरी मैया आई है, मेरे बाबा आए हैं, मेरा भाई आया है। तो आप क्या करती हो बेटा, पढ़ती हो या कुछ काम है? मैं पढ़ना तो चाहती हूँ पर कुछ समझ नहीं आता, मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। मैंने बहुत अपने मानने की कोशिश की, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मैंने क्यों ऐसा क्यों? भैया मुझे बिठाओ, बैठो। मैं सोचती हूँ ना कि मेरी लाइफ एकदम बेकार है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको जीने का हक नहीं है? आपने क्या गुनाह किया है? मैंने हमेशा देखा है कि मैं जितना भी काम करती हूँ ना, वो सब गलत जाता है। जैसे क्या काम करती हो आप? जैसे मैया जो मुझे काम कहती है, मैं वो भूल जाती हूँ, फिर बाद में मुझे फिर याद आता है तो उसके लिए डांट मिलता है। अगर थोड़ा सा बैठ जाऊँ तो उसके लिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 14 है। तो आप पढ़ाई क्या करती हैं अभी? अभी मैं तो 9th क्लास में हूँ। अभी तो हॉलीडेज चल रही है, फिर कल रात को हम लोग इधर से चले जाएंगे। 9th में हो आप? तो आपने मरने का बहुत सारा प्रयास किया है पहले? बहुत किया है। क्या क्या किया है? जस्ट लाइक एक दिन हुआ क्या था ना कि मैं स्कूल में थी, तो मैंने मैम से बहाना मारा कि मैम मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। दैन मेरी वॉशरूम में एक्चुअली मैं बेसिकली 2nd फ्लोर चली गई अपने स्कूल के, एंड उधर से ना मैंने देखा कि ज़मीन है, मैंने उधर से गिरने की कोशिश में गिर गई थी। फिर कुछ लोग आ गए और उन्होंने मुझे बचा दिया। फिर उन्होंने बोला ये सब क्यों किया, तो मैंने उन्हें ये बोल दिया कि मैं गलती से स्लिप हो गई थी, मैं देखी कि उधर कोई पिकॉक है, कि मेरे स्कूल में पिकॉक्स है, तो मैंने उधर कोशिश की थी पर मैं फेल हो गई। एंड एक दिन हुआ क्या था ना कि मेरी मैया ने कुछ लिखने के लिए बोला था, तो मैंने वो नहीं लिखा। बाद में मैंने उसे लिखा था, तो मेरी मैया ने वो पेपर लिया, फाड़ दिया। फिर मैया ने कहा कि अब से तू कोई काम नहीं करेगी मेरा। तो इसके बाद मेरी मैया मेरे सामने आंखों में फांसी लगाने गई थी। मैं तो दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। कौन फांसी लगाने का बोला? मेरी मैया मेरे आंखों के सामने फांसी लगाने गई थी। क्यों? मैंने वो काम करके नहीं दिया, मैं कोई काम नहीं करती थी इसलिए। और मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था कि तो पनौती है तो दर्द की बोझ है तो मर जा मैं। और उसके बाद मेरी मम्मी फिर चली गई थी उधर किचन में, वो बोल रही थी कि मैं किचन में अपने आप को आग लगा दूंगी। एंड मेरे दिमाग में कुछ चला, मेरी मैया ने जो फांसी के जो फंदी बनाई थी ना, मैंने उसमें अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी थोड़ी ढीली हो गई तो उसके कारण मैं गिर गई। एंड आफ्टर दैट मैंने अपने आप को सेल्फ हार्म किया, मैंने अपने आप को बहुत मारा। जैसे कभी मैंने पेन से अपने आप को पोक किया, मेरा पूरा हाथ खून हो गया था। अब आपने इतना प्रयास किया मरने का, फिर भी आप नहीं मरी, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि आप ना मरो, अच्छे से जीवन जियो। भगवान चाहते हैं ना? नहीं जी पाती। मुझे लगता है कि जीना मेरा बहुत हार्ड हो गया। मैं इतनी लेजी हूँ कि मैं अपने आप से उठ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकती कि सुनो, आप किसी को कुछ मत बताओ, आपने हमें सब कुछ बता दिया है। अब आप ना केवल पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। कोई तो नहीं हो पाता है, मैं जितना भी कोशिश करती हूँ ना नहीं जाता। और सब लोग कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करने आता। मेरे दोस्त पूछते हैं ना कि जैसे मेरे दोस्तों को ये सिचुएशन पता है, वो लोग मुझे बोलते हैं कि भगवान तुम्हें ठीक रखेंगे। पर जैसे सब लोग कहते हैं कि घर जाना अच्छा होता है, मुझे लगता है कि मेरे घर ही जाना ही मुझे सबसे बड़ा काम है। क्योंकि अच्छा ये बताओ, मर जाओगी आप तो मर के क्या पाओगी? मैं मर के ये पाऊंगी ना कि मेरी मम्मी पापा खुश रहेंगे। उन्हें कम से कम ये तो नहीं मिलेगा कि मेरी जैसे कोई बेटी है जो इतना उन्हें सताती है। मैं खुश हो जाऊंगी, जब वो खुश होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी।
तो आपने अपने मम्मी पापा से पूछा है कि माँ जब मैं मर जाऊंगी तो आप खुश होंगे? एक जस्ट लाइक उन्हें एक बार कहा था कि तू मर जा। कहाँ आपकी माँ? जैसे क्यों? उन्हें कहा था कि तेरी जैसी बेटी नहीं होनी चाहिए, तो चलो बात करो अपनी माँ से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी है ये, कभी कोई माँ सोच सकती है क्या कि उसकी बच्ची मर जाए? पर आपने ऐसा माहौल बना रखा है घर का, इतना नेगेटिव माहौल बना रखा है गुरुजी कि बचपन यदि से वो इसके मर साथ- जाएगी तो उसके जिम्मेदार आप ही तो कहलाएंगे। नहीं, बचपन से इसके साथ कुछ कुछ ऐसा होता आया कि मैं नहीं संभाल पाई। एक्चुअली मेरे पति हस्बैंड जो है वो फौज में थे और दोनों बच्चों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही थी। तो मैं जैसे मैंने अपने बड़े बेटे को पढ़ाया, मैंने अपने बच्चे को भी पढ़ाने की कोशिश की, पर पता नहीं इसके पापा को इससे क्या अफेक्शन है। जब भी मारती हूँ, आज भी किसी भी चीज़ों के लिए इसके साथ फोर्स नहीं करते हैं। बच्चे को लाइन पे लाने के लिए थोड़ा कड़क बनना पड़ता है, तो बचपन से बनेंगे तभी तो आज वो लाइक रहेगा। तो वो चीज़ जब मैंने उठाई ना तो इसके पापा को बर्दाश्त नहीं होता था। वो कितनी बार तो मुझे भी उन्होंने हार्म करने की कोशिश की, तो मैंने फिर डील छोड़ दिया। पर फिर भी गुरुजी माँ की ममता है, पढ़ने के लिए बोलूँ, किसी चीज़ के लिए बोलूँ, नहीं सुनती है। स्कूल में भी इसका कभी भी जाती हूँ तो मार्क्स अच्छे नहीं होते। अच्छा पापा इनके कोई भी ड्यूटी से आने के बाद वो जिम्मेवारी नहीं उठाते, मुझे घर भी देखना पड़ जाता था। कोई बात नहीं, सुनो, अब आप कुछ भी बोलना छोड़ दो, कुछ भी ना आप बोलना, कुछ ही मत बोलिएगा। वो अपने से पढ़ लेगी, वो अपने से समझदार है सब। हालांकि टैलेंटेड बहुत अच्छी है, पेंटिंग अच्छा कर लेती, कोई भी अब मतलब जो हम कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आपको अब कुछ भी नहीं बोलना अपनी बेटी को, और आपके पति को भी बोलना कि वो भी केवल इसको लाड़ करो, प्यार करो। हाँ, प्यार तो बहुत ज्यादा करते बस हैं। इसके सिवा, पर गुरुजी- और घर का माहौल एक पॉजिटिव माहौल बनाओ। ये देखो आत्महत्या के वाइब्रेशन जो है ना, ये तब आते भी हैं। मुझे आज पता चल रहा है कि इसने ऐसा ऐसा कांड किया है। मुझे नहीं पता कि ऐसा ऐसा कांड ये करती है। अगर मेरे जैसे आज चलो आप बात कराओ उससे बेटी से। अच्छा देखो, यदि आप मर जाओगी ना, तो आपने अभी क्या बोला कि माँ ने बोला था कि तू मर जा। भाई ऐसे तो बहुत सारे बच्चों को माँ बाप गुस्से में बोल देते हैं बेटा, तो ये गुस्से की बात थोड़ी रियल होती है। पर गुरुजी सुनो, और आपने बोला ना कि हम मर जाएंगे तो हमारे माँ बाप खुश रहेंगे। कोई माँ बाप खुश नहीं रहते बच्चों के ऐसे गलत काम करने से। सुनो, यदि आप मर जाओगी तो क्या होगा, पुलिस आपकी माँ को पकड़ के ले जाएगी और कहेगी कि तुमने अपनी बेटी को मार डाला, उसे परेशान किया। इनकी सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे फिर ये लोग, आपके माता पिता। पर गुरुजी जब मैं एक्चुअली 7th क्लास में थी तो PT1 मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें एक मैम थी, माइक पास में लो। एक मैम थी, तो मैंने मैम को कुछ भी ऐसा नहीं कहा था कि जैसा मेरी मैम ने कह दिया कि ये बहुत एटीट्यूड में ये सब बात की। मैंने आज तक कभी वो सब नहीं किया। एंड मेरी मम्मी पापा उसमें, मेरे माता पिता उसमें आ गए थे। देन आफ्टर दिन हुआ क्या ना कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर में चले गए, तो मेरी मम्मी माँ को बोला था कि माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी भी ऐसे बात नहीं की थी। मेरी माँ ने मैंने बता। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों को इतना नहीं बेटा, थोड़ा सा हिम्मत लाओ। छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं वो अलग बात है, वो मैं नहीं बता सकती। यही चीज़ है गुरुजी, यही सबसे बड़ी चीज़ है। घर की माहौल है, माँ बाप है, फैमिली है, टीचर है, कुछ भी बोलते हैं, थोड़ा इग्नोर करना सीखो। हाँ, थोड़ा इग्नोर करो बात और करो। उनसे अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए ठीक है, अब मैं बात करूंगा बच्ची से, बात कराओ। बेटा, सीता माता के बारे में जानती हो आप? हाँ, कौन है सीता माता? राम जी की पत्नी है। तो सीता माँ के जीवन में सुख ज्यादा था कि दुख ज्यादा था? दुख ज़्यादा था। क्या दुख था बताओ? उन्हें अपने घर से निकाल लिया गया था, उन पे लालछन लगा के दिया था। तो क्या सीता माँ ने इस स्थिति में आत्महत्या की थी? वह गुरुजी बताओ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो आप। क्या सीता माँ के जीवन में इतना संकट आया, इतनी विपत्ति आई, तो क्या उन्होंने आत्महत्या की? नहीं, फिर क्या किया उन्होंने? उनने खुशी खुशी वो सब बिताया था। उस हर कष्ट को सहा, बर्दाश्त किया और अपने आप को मजबूत बनाया कि नहीं? बनाया। बेटा, ये संसार है, समाज में जाओगे, पढ़ने लिखने टीचर हैं, दो चार बातें बोलते हैं। हमारे सर तो हमें 8 डंडे मारते थे एक हाथ में, और दूसरे हाथ में भी एक गलती होने पर इस हाथ में 8 डंडा, इस हाथ में 8 डंडा, 16 डंडा मारते थे एक जरा सी गलती पर हमारे मास्टर जी, सर जी, और हम लोग खाते थे वो डंडे खुशी खुशी। पर गुरुजी जैसे लाइक मैं जैसे कि जितना भी कोशिश करूँ ना वो सब फेल हो जाता आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, केवल पढ़ाई करना है मन लगा के, और ये सारी नेगेटिविटी हटा देना है। बेटा, मरने से क्या होगा? आप मर के भूत बन जाओगी, प्रेत बन जाओगी, चुड़ैल बन जाओगी, भटकती रहेगी तुम्हारी आत्मा, और तुम्हारे माँ बाप जेल जाएंगे कि तुमने बेटी को क्या किया कि मर गई। आप चाहती हो कि आपके माँ बाप जेल चले जाएं? मैं नहीं चाहती गुरुजी, पर अगर आप बोलोगे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अगर आपको कोई बोलेगा खाना खा ले, खा खा खा, तो खाने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा ना। तो जैसे मेरे मम्मी पापा बोलते पढ़ो पढ़ो, पर पढ़ने वाला कोई समझाने वाला नहीं होता। वो अगर मैं कंप्यूटर से भरूँ तो वो बोलते कंप्यूटर में कुछ और देख रहे, अगर किसी से कुछ करूँ तो कुछ और कर रही है। तो जैसे कि उन पे मेरे पे ट्रस्ट कोचिंग नहीं जाती हैं आप? मेरे मम्मी पापा कोचिंग नहीं भेजते।
अच्छा, मैं जैसे जैसे मैंने थोड़ी देर फ़ोन मांगा तो मेरा भाई पूछने लगेगा तू क्या कर रही है, मैं बोली कि पढ़ाई कर रही हूँ। तो आपका भाई छोटा है कि बड़ा है? मेरा भाई बड़ा है। बड़ा है। और कोई भी ज़्यादातर मैं जैसा कहती हूँ ना कि जैसा मेरे साथ कोई खेले तो वैसा कोई नहीं खेलता, मैं अकेले रह जाती हूँ। अच्छा, तुम्हारे साथ कोई खेलता नहीं है? Basically, क्यों? अगर जैसे पहले तो मीन्स लाइक जब जैसे मैं आती थी ना स्कूल से तो मैं अपनी मई के साथ खेलना जाती थी तो मेरी मैया कह देती थी कि मैं अभी कथा सुन रही हूँ बाद में। फिर आफ्टर सुनो, बात कर, माँ से बात कराओ। देखो, गलती आपकी यहाँ है, गलती यहाँ ये है कि आप माँ बन के रहती हो। जब बच्चे बड़े हो जाएं ना, समझो मेरी बात, जब बच्चे बड़े हो जाएं और बेटी की चप्पल आपके पाँव में फिट आने लग जाए, उसकी चप्पल आपको आने लगी क्या? हाँ। आ गई? अब आपको माँ बन के नहीं रहना, अब आपको उसके फ्रेंड बन के रहना है, उसके साथ रहना, उसके संग थोड़ा खेलो ना। पर छोटी गुरुजी, बच्ची तो है। मैं इसके हर प्रॉब्लम सुनती भी हूँ, सुनाती भी आप है। उसके संग खेलो, हंसो, गप लड़ाओ, थोड़ा खिलखिलाओ, हंसो, और माँ बन के ना रहो अब घर में, हर चीजें फ्रेंड बन के करती हूँ रहो। गुरुजी, मेरे ऊपर आकर के खेलती है, कूदती है, उछलती है, मैं सब चीजें इसके साथ रहती और हूँ। तुम भाई इससे बात कराओ, भाई के साथ थोड़ा इसका रहता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्यों, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन मर जाए? अरे नहीं गुरुजी, मैं कभी ऐसा नहीं सोचा हूँ। तो वो तो देखो आत्महत्या करने का बोल रही है। मेरे को आज पता चल रहा है। सुनो, तुम अपनी बहन को खेलने क्यों नहीं देते? खेलते क्यों नहीं उसके साथ? अरे गुरुजी, हमेशा तो कंप्यूटर में ही रहती है। तो तुम बेटा फिजिकली खेला करो ना, थोड़ा क्रिकेट खेला करो उसके साथ, थोड़ा बॉल जो उसको पसंद है उसके साथ थोड़ा खेला करो। तुम्हारी बहन अभी छोटी है, हाँ। तुम्हें उसका सपोर्ट करना चाहिए, हाँ। है ना? हाँ। और तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए। मोबाइल चलाती है, थोड़ा मोबाइल चला, ठीक है, थोड़ा जो जरूरत है वो तो करेगी, उसकी हाँ भी जी। अपनी लाइफ, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। हाँ गुरुजी। हर जगह पाबंदी नहीं लगा सकते ना। आप अपनी जगह भी सही हो, लेकिन हाँ। बेटा वो भी अपनी जगह सही है। छोटी बच्ची है अभी, वो उसके वो बहुत छोटी है अभी, वो 9 साल, वो 9वीं पढ़ जरूर रही है पर अभी बहुत छोटी है वो। उसको आप सबके प्यार की जरूरत है। आप भाई हो ना, यदि हाँ। वो मरेगी तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? हम ही होंगे सर। इसलिए उसके साथ समय बिताओ बेटा, उसके साथ हंसो, उसके साथ पुरानी बातें करो बचपन की, जो समय बीत गया उस समय को बात करके हंसो, खिलखिलाओ। हंसने से ना हाँ। दुख कम होता है, शेयर करने से, जैसे उसने मेरे से सब बताया हाँ। तो उसका दुख कम हो गया। ऐसे आप भी सुना करो उसकी बातें, हर चीज इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं गुरुजी, मैं कुछ इग्नोर नहीं करता। मतलब जब भी मैं स्कूल में रहता हूँ तो 2-3 बार तो इसके स्कूल से मेरे को कंप्लेन आ गया था कि मैं जब क्लास में रहता था तो बोलती थी कि इसका कोई फ्रेंड नहीं है, क्लास में चिल्ला देती थी हमेशा। तो मैं उसको जाके समझाता था कि थोड़ा सा बात करो, कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करो। जैसे कि मेरे को माँ में बचपन से बहुत मारी है और बहुत बोली भी है मेरे को, पर मैं कभी भी उतना ज़्यादा लिया नहीं सीरियसली उस चीज़ों को। इसलिए आज भी मतलब जब मम्मी मेरे को डांटती है तो मैं उतना मतलब कुछ करता नहीं, मैं बस सुन के रह जाता हूँ, बैठ चलो जाता बात हूँ। कराओ, बहन से बात कराओ। बेटा भाई को मैंने समझा दिया, अब ये भी आपके साथ खेलेगा। माँ को समझा दिया, माँ भी आपके साथ खेलेगी। और आपके पिताजी जब जब छुट्टी में आएंगे तो आपके संग खेला करेंगे। कहाँ आपके पिताजी? पर गुरुजी मेरे अंदर अच्छी चीजें नहीं आती। नहीं, आपके साथ, आपके अंदर मैं सब। रात में नहीं सो पाती, मैं रात के 3 बजे सोती हूँ, मैं बीच रात के 1:30 बजे उठती हूँ, मुझे रोना आता है, मुझे नाइट में आते, मुझे डर लगता है, पर मैं किसी को गले नहीं लगा सकती और कोई मुझे गले लगा कर ये नहीं कह सकता कि कोई बात नहीं, एंजल सब कुछ। तो आप कहाँ सोते, अकेले सोते हैं? मैं घर में तो अकेले सोती हूँ, मैं हॉल में सोती हूँ। एक्चुअली मैं घर में अकेले सोती हूँ, रात में कोई नहीं देखता। तो आपको जब डर लगा करे तो माँ के पास आया करो, माँ के साथ सोया करो आप। मैं नहीं कर पाती, मेरे अंदर डर रहता है। तो माँ के साथ सोया करो ना। मैं जाना ही नहीं चाहती, मैं सोचती हूँ ना कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँ, मैं ये सब नहीं करूँ ना, मैं उन्हें ही रहती हूँ, मुझे डर लगता है। मुझे नाइट में इसकी आते हैं ना कि कोई एक आदमी रहता है मेरे बगल में और मुझे कहता है कि तू गंदी बच्ची, तो किसी को खुश नहीं करती, तो एक पन होती है, तो ये सब है मेरे दिमाग में। और मुझे वो बहुत ढेर सारी गालियाँ। आपके स्कूल में कोई आपकी फ्रेंड नहीं है? मेरी फ्रेंड्स है, लेकिन उन्हें मेरी ज़्यादा सिचुएशंस नहीं पता है कि उन्हें बस ये पता है कि मैं बस रोती हूँ। मैं पर बेटा देखो, आपने तो गलत फहमी पाल ली। आपको कोई बोलता गंदी बच्ची हो, आपको कौन बोलता गंदी? कोई नहीं बोलता। आप बहुत अच्छी बच्ची हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत समझदार हो। दिमाग में नहीं आता। ये दिमाग से सब कचरा हटा दो, आपको ही हटाना पड़ेगा। मैं कैसे हटाऊं? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ऐसे बच्चे हूँ कि मैं किसी को खुश नहीं कर सकती, मेरे दोस्तों को खुश नहीं कर सकती, मैं किसी को खुश नहीं कर सकती। मैं जन्म भी बहुत मेरा गलत है यार। एक सेकंड। ये सब ऐसा बेटा- कुछ नहीं गुरुजी, मेरी बेटी है, मैंने जन्म दिया इसको और मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं। लोग बोलते हैं कि बेटा के लिए मन्नत मांगे, मैंने अपनी बेटी को जन्म देने के लिए मन्नत मांगा। मैं बिहार की हूँ, मैं छठ करती हूँ। मैंने छठ का अर्घ लेते हुए मैंने इसको 6 महीना में पेट में रख के छठ किया है और बोला है छठी मैया मुझे बेटी देना। तो जो औरत बेटी मांगती है मुराद भी उन्होंने पूरी किया है, मेरे गोद में बेटी दी है। लेकिन इसके जन्म के बाद इसके साथ पता नहीं ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशनें बनती रह गई। 2 बच्चे थे मेरे, मुझे दोनों में बैलेंस बनाना था। हो सकता है उस बीच में इसके साथ कुछ ऐसा ना, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसको हम इग्नोर करें, इसके फीलिंग को नहीं समझें। कोई बात नहीं, अब संभालिएगा।
पढ़ने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि पढ़ाई एक बेस है। जरूरी है, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। आर्ट में बहुत अच्छी है, सब चीज़ में अच्छी है, और मैं बोलती भी हूँ यहीं पर है कि तुमको आर्ट का शौक है, फैशन डिजाइनिंग का शौक है, जो होगा मैं करवाऊंगी, लेकिन बेटा पढ़ो। हाँ, समझ में नहीं आता है, मैंने ये भी बोला है, भाई से पूछो, पापा से पूछो, नहीं जाएगी पूछने। अभी वो फौज छोड़ के नया बैंक में ड्यूटी करते हैं, तो उनकी ड्यूटी मतलब घर से 30-35 किलोमीटर दूर है, तो वो आते हैं तो वो थक जाते हैं, तो ध्यान नहीं दे पाते। पर तुम तो हो ना, तुम बेटा जाओ पापा से पूछो कि पापा मुझे ये करना है, तो ना बताएंगे फिर मेरी गलती है। अब ये 9th में चली गई है, बचपन से मैंने इसको जितना हो सका देखा है। अब 9th में चल जाने के बाद अब वो पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आती है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें तो भाई कोचिंग क्यों नहीं जाती है? अभी तो जस्ट मार्च में इसका मतलब अप्रैल से क्लासेस शुरू हुए हैं, मई में समर वैकेशन शुरू हो जाता है। समर वैकेशन में ही हम लोगों ने यहाँ आने का प्लान कर लिया, ये सब कर लिया। अभी यहाँ से जाने के बाद प्लान करना है कोचिंग के लिए इसका। एक बार और बात कराओ। अब बेटा देखो, सीता माँ कैसे रहती थी, हर सिचुएशन को, हर स्थिति में वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके, मजबूत करके खड़ी रहती थी। देखो, अपने आप को ना बेटा मजबूत करना चाहिए, इतना मजबूत करना चाहिए कि आने वाला कोई भी संकट, आने वाली कोई भी मुसीबत आपका कुछ बिगाड़ ना सके। आप इतने मजबूत हो चट्टान की तरह। जब नदी चलती है ना ऊपर से, तो अपनी धारा बनाती हुई जाती है, अपना रास्ता बनाती हुई जाती है, लेकिन जहाँ रास्ते में से चट्टान मिल जाती है ना, पत्थर, वहाँ से नदी को रास्ता बदलना पड़ता है। हाँ या ना? तो अपने आप को बेटा चट्टान की तरह इतना मजबूत बनाओ कि आपकी तरफ आने वाला हर दुख रास्ता बदल करके कहीं और से चला जाए, आपका बाल भी वाका ना कर पाए। गुरु, जब ऐसा समय आ गया ना कि अब मुझे आर्ट से नफरत होने लग गई। तो किससे प्रेम है? जैसे आर्ट जब मैं करती थी ना, तो कोई टोक देता था कि आर्ट मत करो, भी पढ़ाई करो। मुझे आर्ट में इतना शौक था ना, तो लगता था कि मैं बेटा लोगों का टोकना टाकना चलता है, आप अपने गोल पर, अपने लक्ष्य की ओर चलो। लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। मैं नहीं जा पाता ना, मैं सोचती थी कि मैंने पापा से वो गलती की, फिर पापा से डांट मिली, पापा से वो गलती की, पापा से डांट मिली, तो मुझे समझ नहीं आता है। अब आपको कोई नहीं डांटेगा घर में, आपको जो पसंद हो वो कीजिएगा, कोई नहीं डांटेगा, लेकिन पढ़िएगा। पढ़ाई के बिना तो बेटा आप अपंग हो जाओगी। पढ़ाई तो आपका वेश है, सब कुछ पढ़ाई है। मैं जैसे एक मिनट वो जैसा होता है कि मैया का अशुद्धि आता है ना, तो मुझे उधर सबसे ज़्यादा डर लग जाता है, क्योंकि खाना बनाना होता है। मेरे जो पिताजी है वो आते नहीं, तो खाना मुझे बनाना पड़ता है। तो मैं इतना हो जाता है ना कि मैं बहुत लेजी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता। तो मैं ज़्यादा सो जाती हूँ ना, तो वो नहीं हो पाता है ना। तो जैसे खाना बनाना है, तो मेरे दिमाग में वो सब चलता रहता है ना, तो मुझे डर भी लगता है। एंड ऊपर से मेरी पढ़ाई भी होती है, जैसा कोई मैम ने होमवर्क दे दिया, फिर वो भी नहीं हो पाता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैया की अशुद्धि नहीं आनी चाहिए, अच्छी बात है, बट लेकिन टाइम नहीं मिलता। जैसे मुझे भी अपना पढ़ाई करना। कोई बात नहीं, अब आपकी माँ आपका पूरा सपोर्ट करेंगी। लेकिन जैसे मैं लड्डू को, जैसे हमारे यहाँ गोपाल हैं, 2 लड्डू गोपाल, एक राधा रानी है, उनका ध्यान रखना है। मैं किचन को छू नहीं सकती, किचन अशुद्ध हो जाएगा। तो रोटी और चावल तो ये सब मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। मेरे पिताजी तो आते कभी 8 हाँ, तो आप बना लिया करो, और बना के थोड़ा समय निकाल के बस आपका भाई पूजा कर लिया करेगा उस समय। वो नहीं कर पाता ज़्यादा। नहीं, भाई करेगा पूजा आपका। कहाँ गया भाई? वो तुलसी माला भी नहीं बेटा तुम तुलसी माला पहन लो और पूजा किया करो भगवान जी को। जब बहन भोजन बनाए ना, तुम बहन का सपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम भी दाल चावल बनवाया करो साथ में। और बहुत मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे बोरो कहता है। क्या कहता है? बोरो। बोरो मतलब? वो जंगली सुअर। और कभी और कभी आप क्या बोलती है इसको? जंगली सुअर का भाई। अब और जैसे हर जगह जाती हूँ ना, तो कभी वो, कभी ये, कभी गधा, कभी बंदर। मैं उसे बोलती कि कोई एक ही चीज बनाओ, ये मुझे हर चीज बनाता है। अब ये आपके साथ रोटी बनवाया करेगा। क्यों? तुमसे रोटी चला देगा हैं? नहीं बनाएगा। सुन बेटा, बात कराओ, तुम भी सीख लो भोजन बनाना, ठीक है? और अपनी बहन का साथ दिया करो। जरूर देंगे अब। हैं? अब जरूर देंगे। हाँ, पूरा ध्यान रखना उसका, ठीक है बेटा? खुश रहना और अच्छे से रहना। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। अरे किसी प्रकार से आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। सुन रही हो बेटा? गुरुजी, आत्महत्या नहीं करना। गुरुजी, इसके रात के सोने का जो रूटीन जो है, वो मेरे को एक दिन बताई थी कि मैं वीडियो देखती हूँ, स्कैरी वीडियोस क्या, कि मतलब डरावना वीडियो देखती रहती है यूट्यूब में, ये सब। और उसके बाद मेरे को बोलती है वो देखने के बाद मेरे को नींद नहीं आता है। तो तुम चुड़ैल देखती हो? हाँ, वही सब चीज़ देखती है। तो जब वो देखोगी तो चुड़ैल तो आएगी फिर तुम्हारे पास, वो कहेगी गंदी बच्ची है। और कंप्यूटर में वही चीज़ एक कार्टून वर्जन में आता है, उसी चीज़ को वो हमेशा देखती है। मैं मना करता हूँ इंजन मत देखो, तो बोलती है भैया आप हमेशा मेरे को रोक टोक देते हो हर चीज़ों में, क्यों ऐसे करते रहते हो? अब मैं क्या बोलूँ? बात कराओ उससे। गुरुजी, मैं ये देखती हूँ, वो तो एनीमे देखता है। एनीमे में तो और स्कैरी होता है, तो टॉर्चर करवाया जाता है किसी इंसान का। बेटा तुम दोनों ही जो देखते हो वो गलत है। कथा सुना करो रोज। कथा मैं कभी नहीं गुरुजी, मैं कभी कभार जैसे खाना खाती हूँ, तो उस समय मेरा ध्यान होता है। ये जब भी खाता है ना, तो ये हाँ, जब भी खाता है तो हेडफोन लगा के
कुछ कुछ वीडियोस देखता रहता है और हंसता रहता है। नहीं तो इसको हेडफोन निकाल के बोलो अच्छे से खाया करो। और आप भी बेटा चुड़ैल वेड़ा नहीं देखा करो यूट्यूब पे। मैंने बस एक दिन देखा था। अब नहीं, अब कथा सुना करो रोज यूट्यूब पे। गुरुजी वो आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। ठीक है, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आप बताते हैं ना कि मतलब पत्नी वही सही है जो अपने पति को सही राह पे ला दे। ठीक है। और कहाँ है आपके पति? यहीं पे है गुरुजी। गुरुजी शादी के 10 साल हो गई मगर मैं थक गई इनको समझा समझा के। अभी ये मैं कहा था मैं आपकी तीसरी बार आई हूँ। पहले भी आई थी तो आपसे बात करवाई इनकी, आपने समझाए थे पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं मतलब ये बताते कि मेरे को भूत पकड़ लिया है। फिर मैंने इनको बागेश्वर धाम के गुरुजी का उनके दरबार में 4 बार इनको ले गए, फिर भी कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब इनको दारू छोड़ने के लिए गोली दवा ये ताबीज क्या क्या होता है मैंने सब कुछ करके थक गए। बात कराओ। किसी भी दरबार में जाइए, और जब एक तक गुटखा आप खाते हैं। स्वयं को बदलने की इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे तब तक कोई बदल नहीं सकता आपको। और एक गुटखा खाते हैं, बात कराओ गुटखा उनसे। खा के पूरी के पूरी घोट जाते हैं, थूकते भी नहीं हैं। बात कराओ, बात 24 घंटा गुटखा और दारू। अगर इनके पास पैसा रहे ना तो दारू गुटखा के अलावा रोटी चावल दाल सब्जी कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। बात कराओ। भैया खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? हमसे बात करो। जी गुरुजी। क्या नाम है आपका? नगेंद्र सर। नरेंद्र। हाँ। तो कहाँ से हो आप? बिहार से। पिछली बार भी आपसे बात हुई थी ना? हाँ, ये नेव नहीं खोना था उसके पहले। क्या नहीं था? ये नहीं था, उधर बात की। हाँ हाँ हाँ। तो ये बताओ शराब क्यों पीते हो? पहले से बहुत कम कर दिया। पहले से कम पीते हो? हाँ। चलो ये बहुत अच्छी बात है। पहले कितना पीते थे? दिन भर पी के पड़ा रहता था। और अब? बहुत हफ्ता में 1 दिन पी लेते हैं। अब हफ्ते में 1 दिन, ये सही कह रहे हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ बेटा है आपका? नहीं, बच्ची है। बेटी है? हाँ। कितनी बड़ी? 5 साल का। कहाँ है? घर पर। अच्छा ठीक है। क्या करते हो आप? हाँ? क्या काम करते हो? मैं बर्तन बनाता हूँ। बर्तन बनाता हूँ। बर्तन बनाते हो? हाँ। कौन से बर्तन? कौन अपन गौशाला में ये कौन से? माटी के, पीतल के, कांसे स्टील के। स्टील के। हाँ। अच्छा तो आप तो बढ़िया आदमी हो, काम करते हो बर्तन बनाने का, तो पैसा कमाते भी हो अच्छे खासे। हाँ। तो क्यों बचाते नहीं हो बेटा? क्या करें? बचाओ, बेटी है, पढ़ाओ लिखाओ, खुश रहो अपनी गृहस्थी में। शराब पी लेना सही है? गुरुजी देखिए 1 दिन खाते बोल के आई थी मेरे को 25 तारीख के। हाँ 26 तारीख का कथा नहीं हुआ, हाँ 27 का हुआ। मैं बोला आप चलो जोधपुर, पूरा कथा सुन लिया आपका, कभी नहीं गई। फिर 8वां दिन कथा आपका बंद था। तो कथा सुनना कौन सा गुनाह है? अब ये बताओ कि आपके कथा सुनेंगे कि फिर घर वाला माँ बाप का मांगेंगे? तो घर जाके तो आप शराब पी के पड़े ही रहते हैं। वो कि घर से निकलेंगे कि पूछेंगे ना कि बबुआ को गले इतना दिन हो गया कहाँ से पैसा आया। तो बोलना कि कथा में थे और आप शराब छोड़ दो तो कथा में आना सार्थक हो जाएगा। और 4 तारीख को मेरा मोबाइल गायब हो गया। हाँ। यहीं से ये भैया को मैं बोला सुबह 4। अब आप शराब नहीं पियो, पहले ये वचन दो हमें, शराब नहीं पीना। मेरे को ये थी है, मैं इनका बोलो अब मैं हमेशा के लिए माफ मांग रहा हूँ आपसे, हमेशा के लिए आपके बात मांग रहा हूँ। हाँ। वो बोल रहे हैं कि शंकर भगवान के पूजा करो, हाँ हैं? उनके पत्ते खाओ। क्या हैं? खाओ? वो कौन भगवान बोला? कौन भगवान? रुक जा दे रहा। बेलपत्री, बेलपत्र। गुरुजी ये प्रदीप मिश्रा जी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो वो तो जो भी बात बताते हैं लोग प्रयोग करते हैं, उनको लाभ होता है तो कौन गुनाह है? अब इनको ठीक है। दिक्कत है जो क्यों ऐसा बताते हैं। शराब ना पियो, बस आप किसी की बात सुनो ना सुनो पर शराब मत पियो। आप गुरुजी बोलते हो कि माँ बाप के प्यार करो, बाल बच्चे के प्यार करो। वो गए 4 दिन के बीच में 1 दिन नहीं बोले कि माँ बाप के प्यार करो, किसी को कान दान पुण्य दो, वे नहीं। खाली शंकर भगवान की पूजा करने से हो जाएगा सब। ठीक है, पूजा अपनी जगह है, सबको करना चाहिए, माँ बाप की सेवा भी सबको करनी चाहिए, सब जरूरी है, लेकिन आपका शराब पीना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये भी आपकी आऊंगा ना, ये तैयार हो जाएगा, वो बड़ी पूरा खत्म हो जाएगा मेरा। अब ना पीना शराब। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ नमस्कार। खुश रहो, अब बिल्कुल ना वचन तोड़िएगा। गुरुजी ये पैसा बहुत अच्छे कमा लेते हैं, लेकिन आज तक 2002 से अभी तक कमा के 1 रुपया भी नहीं बचाए हैं। और गुटखा खाते हैं, 24 घंटा इनका मुंह में गुटखा रहेगा, सोते समय गुटखा डाल के ही सोएंगे और उठते गुटखा खाएंगे और खा के पूरा घोंट जाते हैं, उसको थूकते भी नहीं हैं। अब बताइए कि कल को इनको कोई बीमारी हो जाएगा भयंकर, तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे इनको इलाज कराने के लिए? गुटखा इतना क्यों खाते हो? 24 घंटा गुटखा खाते हैं, बात 24 कराओ घंटा। पुनः। गुरुजी
मेरा पैसा उठा लेती है। मेरा पेंशन आता है। हाँ मेरा पेंशन आता है सरकारी। हाँ ये भाई पूछा पैसा कौन उठाने वाली होती है? मेरे से पूछ के पैसा भेजा कब उठाई को? ठीक है, पर गुटखा क्यों खाना है ये बताओ। कब तुम्हारे को मैं पैसा भेज रहा हूँ, कब मैं पूछा पैसा अब उठाने वाला कौन हो? तो मेरे खाता पत्नी है आपकी, अधिकार है उसका उठाने का। कब पूछ के उठाओ ना। नहीं, जरूरत नहीं है पूछने की। कब आपके पास? अरे पति के पैसे पत्नी उठा सकती है, यदि सही खर्च है तो गलत खर्च में ना उठाए। गलत खर्च करे तो अलग विषय है। आपकी पत्नी शराब पीती होती तो फिर मैं कहता कि नहीं पति के पैसे क्यों उठा दे। अब शराब तो आप ना पी जाए इसलिए उठा लेती है बेचारी, कि आप ना गुटखा खा जाए इसलिए उठा लेती है। माँ बाप नहीं है इसमें? माँ बाप की सेवा, आप दो पैसे बचाओ, आप सेवा करो, ये भी करें, अच्छी बात है। उठाना है कब? मेरे को बोल के उठा लो ना, मैं भी आप बोल के उठाने देते हो आप? हाँ? तो ठीक है, बोल के उठा लिया करेंगे। चलो ये बताओ, गुटखा खाओगे तो आपका नुकसान होगा कि फायदा? ना, खराबी होएगा। नुकसान है ना? मैं बोलूंगा ये नहीं मानेगी कि मैं इसका बात कैसे मानूं? अरे हमारी तो मान लो भगवान। हाँ आपका मैं बोल रहा मानूंगा बस। पत्नी की ना मानो, हमारी मानो। आपका मानूंगा बस। तो गुटखा मत खाना। नहीं खाऊंगा आज के बाद। ठीक है, आज के बाद नहीं खाएंगे गुटखा बिल्कुल नहीं। 1 महीना बाद आएंगे। ठीक है गुरुजी, अगला बार भी आए थे ना तो ऐसे ही कान पकड़े थे। कोई बात नहीं, आपको ठीक से पकड़ रहे हैं। और वो पेंशन के बारे में बता रहे हैं ना, इनकी 2018 में उंगली कटी। मतलब उंगली कटी, मैंने हॉस्पिटल, मेरी उस टाइम 2 साल की लड़की थी, मैंने बच्चे के लेके इनका हॉस्पिटल रूम मतलब अकेले इनका सब कुछ किया। और इनका पेंशन भी हमने चालू करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। उसके बाद में 5 साल से पेंशन आती है, हमने कभी इनका पैसा नहीं उठाए। एक बार उठाए हैं अभी ये जुलाई महीने में। और जुलाई महीने में नहीं, आप मतलब मैं बोल रही हूँ ना, 5 साल के बीच में जुलाई महीने में पैसे उठाई इनका, तो इन्होंने खाता, आधार कार्ड और मेरा ATM सब कुछ ब्लॉक करवा दिए। इनका 6,000 7,000 ऐसे ही आता है। तो अब से बिल्कुल आप पूछ लिया करो और पैसे अपने पास रखो। देखो, पैसे पत्नी के पास रखना चाहिए। पुरुषों को जितना कमाओ सारा पत्नी को दे देना चाहिए। लक्ष्मी के पास धन होने से लक्ष्मी बढ़ती है। पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। पुरुषों का, पुरुष लोग जो पैसा अपने पास रखते हैं उनके पैसे खर्च हो जाते हैं, पत्नियां बचा के रखती हैं पैसा। आज पैसा उठाए हैं, ये पैसा पड़ा है आपके सामने। हाँ तो पत्नी को दो, पत्नी को दो। आज का पेंशन उठाया हूँ, पत्नी को दे दो। हाँ दे दूंगा। सारा पैसा पत्नी को दिया करो रखने के लिए। मांगूंगा क्या? देना चाहिए ना। हाँ मांगूंगा क्या? 100 पैसा देना चाहिए। हाँ तो मांगो तो देंगे, क्यों नहीं देंगे? पर शराब पीने के लिए मत मांग लेना। दारू पीने के लिए पैसे मांगते हैं, अब नहीं देते हैं ना तो मारपीट करेंगे, और दे देंगे तो जाके पी के आके पड़ जाएंगे, उसे भी हारेंगे, नहीं देंगे। अब नहीं पियेंगे, वो कान पकड़ रहे हैं, शराब बर्तन नहीं उठा के पियेंगे। बेच देंगे, तेल उठा के बेच देंगे, चावल का कट्टा उठा के बेच देंगे पीने के लिए। पूछो, अब नहीं पीना भैया शराब। नहीं पीऊंगा। और गुटखा नहीं खाना, गुटखा नहीं खाऊंगा। और पैसा कमा के पत्नी को देना। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। नहीं, कैसे अपने माँ बाप की सेवा कर रही है वैसे मेरे माँ बाप की सेवा करना चाहिए बस। कैसे अपने माँ बाप के देखती है? दोनों देखो, उनके माँ बाप भी आपके माँ बाप हैं और आपके माँ बाप भी आपके माँ बाप हैं। पति पत्नी दोनों के जो माँ बाप हैं, दोनों को, पति पत्नी को एक दूसरे के माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। ये इंसानियत है। हाँ, आप अपनी सास की सेवा नहीं करती हो? नहीं करती है। अरे सेवा करो, बात कराओ पत्नी से। गुरुजी, हम ज्यादा से ज्यादा मायके में ही रहते हैं। क्यों? एक लड़की है वहीं पे पढ़ती है, ये पढ़ाई का खर्चा भी नहीं देते तो आप अपने मायके में रहती हो, ये गलत है। पहला तो एक खर्चा तो नहीं देते हैं पढ़ने के। तब तो फिर आप पूरा पैसा ले जाके अपने मायके में अपने भाई भौजाई में लौटा दोगी। नहीं गुरुजी, ऐसा हम, मेरे को तो खुद नहीं देते हैं। 2,000 रुपए देंगे। नहीं, पति की कमाई भाई भौजाई में ना लौटाओ, ना बाप में ना माँ में। कभी 2,000 रुपए दे दिए तो 50 बार पूछेंगे कि वो पैसा है कि। हाँ बिल्कुल पूछेंगे, क्योंकि आप मायके में रहती हो। पहली गलती तो आपकी ये है कि आप मायके में रहती हो। तो फिर मेरी लड़की जहाँ पे पढ़ रही हो, मायके में नहीं, ससुराल में रहो। आपकी जरूरत आपकी माँ को नहीं है, आपकी जरूरत आपकी सासू माँ को है। वो बात सही है आपकी, लेकिन फिर आपका पति ही गलत है, ऐसा नहीं आप भी गलत है। मेरे ससुर है, इनके पापा है, वो भी दारूड़िया, ये भी दारूड़िया, इनका भाई, मतलब सारे लोग एक ही जैसे है। अब नहीं पियेंगे ये दारू, लेकिन दारू ठीक है तो आप रहो ना ससुराल में, संभालो सबको सत्संग से जोड़ो। आप ही भाग जाओगे मैदान छोड़ के तो कैसे काम बनेगा? गुरुजी, एक ही बात है, कैसे अपने माँ बाप के देख रही है वैसे मेरा भी माँ बाप है ना। बिल्कुल जरूरी है। माँ बाप के छोड़ दूं तो आपके साले नहीं है क्या? साले हैं, साला है, 5 साल है। बाकी कोई गए वो उसका आगे मेरे को घर से ही निकाल दिए थे। अभी नहीं, अगले महीने में इसके घर पर गया था। वो कौन मुंह लेके जाऊंगा, इसको बुला ले, बात कराओ। आपके जब 5 भाई हैं तो भाई करें ना अपनी माँ की सेवा। भाई ना होते तब फिर आप अपनी माँ की सेवा करती। हम करते कुछ नहीं है, हम तो वहाँ पे रह के हम खुद अपना, मतलब बेटी मेरी वो पढ़ाई का खर्चा मेरे भाई ही देते हैं। लो मेरे को भी खाना कपड़ा सब कुछ वही से देते हैं। लो ये क्या देते हैं? किस लिए रही है मेरे से? नहीं मांग किस लिए रही है? अब बताइए,
अब इनके घर में क्या है, 200 रुपये के मांस लाएंगे लोग, तो उसका हिसाब नहीं है। यदि 50 रुपये की सब्जी आएगी, ये देखो इनकी बेटी है तो ये पढ़ाएंगे ना अपनी बेटी को। भैया आप अपने पैसे से पढ़ाओ ना अपनी बेटी को। पढ़ाते हैं तो अभी तो वहाँ मजबूरन में रख। अब अगला महीना में मैं गया 2000 रुपये दे के आया। अब से सुनो, आपकी गलती ये है कि आप अपनी बेटी के लिए पैसा नहीं निकालते। आप अपनी पत्नी को अपने घर पे रखो और अपनी बेटी को अपने द्वारा अच्छे से स्कूल में नाम लिखवाओ और आप ही उसकी फीस भरना, आप ही उसकी भोजन पानी की व्यवस्था करना। गुरुजी मैं जाने वाला घर था राखी बंधन में, ये मेरे से पहले ये बच्ची के भेज के नाम लिखवा ली। ये गलत है कि सही है? आपसे पूछा नहीं? नहीं, मेरे से नहीं पूछी। पर ये तो गलत है, पति से पूछना चाहिए। मेरे से आगे से अब ये गलतियां खत्म कर लो, एक दोनों दूसरे लोग मिलके आपस में, और प्रेम से रहो। मायके में पत्नी को ससुराल शादी के बाद स्त्री को मायके